बंदर और हाथी की कहानी। बहुत पहले की बात है। एक नदी किनारे एक जंगल था जहां पर बहुत सारे फलों के पेड़ थे। एक बार वहां पर किसी दूसरे जंगल से एक अप्पू नाम का हाथी रहने आता है। वो जगह देखकर कहता है, वाह, कितनी सुकून वाली जगह है ये। कोई शोर नहीं और कोई गंदगी भी नहीं। अब से मैं यही रहूंगा। उस दिन से अप्पू उस पेड़ के नीचे रहने लगता है। पर एक दिन दोपहर के वक्त पेड़ के नीचे अप्पू सोया था कि तभी वहां पर एक बंदर का झुंड उस पेड़ पर फल खाने आता है। बंदर की चिल्लम चिल्लाई से हाथी की नींद टूट जाती है और वो देखता है कि पेड़ पर बहुत सारे बंदर है। अप्पू ने कहता है, अरे क्या कर रहे हो बंदरो तुम? कितना शोर कर रहे हो? मेरी नींद टूट गई तुम्हारी वजह से। तभी उसमें से एक बंदर कहता है, अरे ये कौन है और ऐसा क्यों कह रहा है भाई? मैं अप्पू हाथी हूँ। क्या? अप्पू हाथी? पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा यहाँ पर। शायद नए नए आए हो। हाँ, मैं नया हूँ। तुम भी आज के बाद यहाँ कभी नहीं आना। क्या कहा? कभी नहीं आना? मतलब क्या है? तुम्हारी खरीदी हुई जगह है क्या ये जो हम नहीं आएंगे? वो बंदर हाथी को खूब चिढ़ाते हैं और फल खाते समय वहीं पर ढेर सारा कचरा भी करते हैं। जब अप्पू वो कचरा देखता है तो उसे बंदरों पर बहुत गुस्सा आता है। फिर क्या, वो अपनी ही सूंड से कचरे को साफ करता है। फिर से दूसरे दिन वही बंदरों का झुंड उस पेड़ पर आता है। तब अप्पू फिर से उन्हें कहता है, अरे बंदर भाई, फल खाने के लिए कोई मनाही नहीं है, पर आप लोग जाते जाते जो ढेर सारा कचरा कर जाते हो, वो तो ठीक बात नहीं है ना। अच्छा, अब क्या फल खाने के लिए तुमसे परमिशन लेनी होगी? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैं तो बस आपको समझा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। हाँ हाँ, ठीक है। जाओ अपना काम करो। बड़ा आया समझाने वाला। वो तो बंदर रहते हैं, वो कहाँ किसी की बात मानने वाले हैं। वो उस पेड़ पर हमेशा फल खाने आते और कचरा करके चले जाते, और अप्पू उस कचरे को साफ करता। वो उन बंदरों को बहुत समझाता है पर वो नहीं समझते। तो एक दिन अप्पू सोचता है, अरे अब बहुत हो गया, कितना समझा रहा हूँ, पर बंदर तो मेरी बात भी नहीं सुन रहे हैं। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तब अप्पू अपनी सूंड से पेड़ की टहनी को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिस वजह से एक एक करके बंदर नीचे गिरने लगते हैं। देखते ही देखते बंदर पेड़ के नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने पर बंदरों को काफी चोट लगती है। तब एक बंदर कमर पे हाथ रख के कहता है, हाय रे, मेरी कमर टूट गई। अरे अप्पू हाथी, तुमने हमें क्यों मारा? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? अरे कब से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि कचरा मत करो, कचरा मत करो, पर तुम हो कि सुनते ही नहीं। फिर मैं क्या करूंगा? मेरे पास यही रास्ता था। अरे अरे, बड़ा ही तकलीफ वाला रास्ता निकाला भाई। सबकी कमर तोड़ दी तुमने। ऐसा सोचकर सारे बंदर वहां से चले जाते हैं। तब अप्पू सोचता है, शायद कुछ ज्यादा ही कर दिया मैंने। कोई बात नहीं, कम से कम बला तो टली। अब फिर से सुकून से रह पाऊंगा यहाँ। उस दिन से बंदर उस पेड़ पर जाना बंद कर देते हैं। फिर एक दिन अप्पू जंगल घूमने निकलता है। जंगल में एक जगह एक बड़ा सा गड्ढा रहता है, जो कि शिकारियों ने करके रखा था और उस पर झाड़ियां डालकर रखी थी। इस वजह से किसी को उस गड्ढे के बारे में पता नहीं होता। अप्पू हाथी उसी रास्ते से जाता है और उस गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढा गहरा होने की वजह से अप्पू कोशिश करने के बावजूद भी बाहर नहीं निकल पाता, और अपने बचाव के लिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे कोई है क्या वहां पर? प्लीज, प्लीज मुझे बचाओ। इस तरह से वो चिल्लाता रहता है, पर वहां कोई नहीं आता।
अप्पू के चिल्लाने की आवाज एक बंदर सुन लेता है और उस गड्ढे के पास आता है। वो कहता है, अरे अप्पू हाथी भाई, कैसे गिरे इतने बड़े गड्ढे में? भाई पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बचाओ प्लीज। अरे मैं तो इतना छोटा सा बंदर, तुम इतने बड़े हाथी, मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा? लेकिन बंदर थोड़ी देर सोचता है और वो कहता है, तुम्हें बचाना तो होगा ही, बस थोड़ी वेट करो, मैं अपनी मंडली को बुला कर लाता हूँ। बंदर तुरंत अपनी बाकी के बंदर साथियों को बुला कर लाता है। तब उन बंदरों में से एक कहता है, अरे पर हम सब इतने भारी हाथी को बाहर कैसे निकालेंगे? अरे बड़ा आसान है, जैसे हमने राम सेतु बनाया था वैसे ही। बस अब पत्थर हमें गड्ढे में डालते जाएंगे, गड्ढा पत्थरों से भर जाएगा, तो अप्पू आसानी से बाहर आ जाएगा। पर हाँ, संभाल के, कहीं अप्पू पर पत्थर ना गिर जाए। अरे हाँ, सही कहा, काम मुश्किल तो है पर असंभव नहीं। चलो काम शुरू करते हैं। एक एक पत्थर उठाकर गड्ढे में डालते हैं। बड़ी देर के बाद गड्ढा पत्थरों से भर जाता है और अप्पू हाथी गड्ढे के बाहर आ जाता है और वो कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आप सबके साथ बहुत गलत किया, पर आज आप लोगों ने ही मेरी मदद की। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर देंगे, बस एक ही शर्त है। हाँ हाँ, कहो क्या शर्त है। तुम्हें हमारा दोस्त बनना पड़ेगा और हमें अपने पीठ पर बिठाकर जंगल की सैर भी करानी होगी और फल भी खाने देने होंगे पेड़ से। मुझे मंजूर है, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। इस तरह से अप्पू और बंदर दोस्त बन जाते हैं। उस दिन से अप्पू बंदरों को फल खाने से नहीं रोकता और उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर पूरा जंगल भी घुमाता है।